أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक 2B में मैं आपकी साथी नौरीन अकरम और आज आप मेरे साथ हिस्सा 2 ग्रामर में कुछ दोहराई करेंगे इंशाल्लाह, जो हमने अपनी क्लास मंडे को पढ़ी थी। हिस्सा अव्वल में हम सीखते हैं नमाज के जरिए और हिस्सा 2 में हम सीखते हैं ग्रामर। हमने सूरह फातिहा की पहली से तीसरी आयत सीखी थी और इसके साथ ग्रामर में हमने हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमून, हमने अल लगाना सीखा, तनवीन गिराना, इसी तरह से हमने जमा बनानी सीखी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से इस सबक में 15 नए अल्फाज सीखे थे जो कुरान मजीद में तकरीबन 1390 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सीखा मुस्लिम मुमिन मुशरिक काफिर सालिह को जमा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला हमने जो टेबल किया है हुआ हुम अंता अना अंतुम नहदु। कोई एक सिस्टर जल्दी से हैंड रेस करके ये टेबल दोहरा ले जी। कौन दोहराना चाहेगा क्विकली, आपके पास थोड़ा सा ये टाइम होता है, इसको आप जी हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी सिस्टर अनीस आप भी कर लीजिए। हुआ हम अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। ये एक स्लाइड है, ये हम अपनी रिवीजन की क्लास में भी देखा करेंगे और इसे हम अपनी रेगुलर क्लास में भी देखते हैं कि अल्फाज की 3 इकसाम हैं, इस्म फेल हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? किसी किताब, किसी का भी नाम हो, चाहे वो किताब हो या इंसानों के नाम हो, शहरों के नाम हो। इसी तरह से इस्म में दूसरी बात जो हमने सीखी है वो है सिफ़, किसी का नाम और किसी की सिफ़। अभी फेल और हर्फ के बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। हमने सीखा किसी भी नाम को अगर खास करना हो, यानी कि हमने किताबुन से यानी कि एक किताब से एक खास किताब कहना हो तो हम अल लगा देंगे। अल लगाने की सूरत में जो तब्दीलियां हुई वो हमने यूं सीखी कि मुस्लिम उनके साथ अगर हम अल लगाएंगे तो अल मुस्लिम हो जाएगा जी। अब हैंड रेस कीजिएगा और ये पूरी जो स्लाइड इसे पढ़े। कौन पढ़ना चाहेगा? सिस्टर नाहीद जी, सिस्टर नाहीद आप पढ़िएगा। मुस्लिमुन अल मुस्लिम, अल मुस्लिम, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। अल मुशरिकु, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से जैसे हमने जी मैम जब ये अल लग जाएगा तो फिर हम कहेंगे खास मुसलमान। हम इसको यानी कि इसका तर्जुमा तो खास वाला होगा लेकिन वो साथ कहना जरूरी नहीं है। जब मुस्लिम उन होगा ना तो इसका मतलब है कि कोई मुसलमान, एक मुसलमान। लेकिन जब अल मुस्लिम तो ये खास हो जाता है। इसको हमने सीखा था द और अ से। इंग्लिश में जरा ज्यादा आसान हो जाता है ना बताना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो चीज खास है अब उसके साथ हम खास का लफ्ज तो यूज नहीं करते, लेकिन जब द लग जाता है तो हमें पता है कि ये खास चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब आप तर्जुमा करेंगे तो आप मुस्लिम का तर्जुमा भी मुसलमान कर सकते हैं, अल मुस्लिम का भी मुसलमान कर सकते हैं। लेकिन ये तनवीन और अल हमें बताएगा। मुस्लिमुन हमें बता रहा है कि ये आम इसम है और अल मुस्लिम बता रहा है कि ये खास इसम है। ठीक हो गया जी। अब मुस्लिमुन से हमने बनाया मुस्लिमूना। हमने सीखा था कि अगर 2 पेश वाली तनवीन होगी तो वाव नून से जमा बना ली जाएगी, लेकिन अगर 2 जबर और 2 जेर होगी तो हम या नून वाली जमा बना लेंगे। यानी कि अस्मा की जमा जो हमने सीखी है ये मुजक्कर है। हमने राइट हैंड से अपने इशारे जो करते हैं ना, हुआ मुस्लिम वगैरह जो हम इशारे कर रहे हैं, तो ये जो
मुजक्कर की हैं, इनको हम वाओ नून और या नून से जमा बनाते हैं। वाओ नून और या नून का फर्क कैसे पता चलेगा? मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीना। जी अब कौन पढ़ना चाहेगा? क्विकली, हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, इसे आप इस तरह से वेस्ट किया करें। मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। मुस्लिमुन मुस्लिमूना, अगर आप इशारे करना चाहें तो कर मुमिनुन सकते हैं कि एक मुमिनूना, मुसलमान और ज्यादा सालिहुन मुसलमान। सालिहूना। ठीक हुआ हो गया? मुस्लिमुन नहीं नहीं नहीं, ये मुस्लिमूना, इसको ऐसे ही पढ़ ले। मैंने कहा अगर आपने 7 इशारे करने आपको पता चल जाएगा, एक मुसलमान ज्यादा मुसलमान। काफिरुन काफिरूना, मुशरिकुन मुशरिकूना, मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमीना, मुमिनन मुमिनिन मुमिनीना, सालिहुन सालिहन सालिहिन सालिहीना, काफिरन काफिरिन काफिरीना, मुशरिकन मुशरिकिन मुशरिकीना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई एक सिस्टर और पढ़ ले, और अब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, जैसे मुस्लिमन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन मुस्लिमिन से मुस्लिमीना। जी अब मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमीना, मुहमिनुन मुहमिनूना, मुहमिनन मुहमिनिन मुहमिनीना, सालिहुन सालिहुना, सालिहन सालिहिन सालिहीना, काफिरुन काफिरूना, काफिरन काफिरिन काफिरीना, मुशरिकुन मुशरिकूना, मुशरिकन मुशरिकिन, इसका है मुशरिकीना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमने सिंपल जब मुस्लिम मुन से बनाया था अल मुस्लिमू, इसी तरह से अल मुस्लिमू से जब हम जमा बनाएंगे तो बन जाएगी अल मुस्लिमूना। ठीक हो गया जी? अल प्लस मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू बन गया। और जब हमने जमा बनाई अल मुस्लिमू से अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमा से अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमी से अल मुस्लिमीना। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक ये कि हमें इस तरह से भी आसानी रहेगी कि हम जब हम तनवीन खोलेंगे तो तनवीन खोलते ही जैसे हमने मुस्लिम से अल मुस्लिम किया, अल मुस्लिमू को जब हमने इसके ऊपर पेश देखी तो वाव नून वाली जमा बना दी, और जबर और जेर की सूरत में दोनों में हमने या नून वाली जमा बनानी है। जी अब इस टेबल को दोहरा लीजिए। हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमून वो सब हम मुसलमान हैं, अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अला मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जब आप कहेंगे वो सब मुसलमान हैं तो क्या अरबी बनाएंगे इसकी? हम मुस्लिमून। हम मुस्लिम। ठीक हो गई? ये आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करना है। जो आपने हुआ, जैसे आपने जो इसका प्रोनाउन यूज किया, उसके साथ जब आपने ये नाउन यूज किया है ना, इसको आपने ये ख्याल रखना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला ही सीगा आप बोलेंगे। ठीक हो गया जी? हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमूना, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमूना। हमने कुछ नए अल्फाज सीखे थे, हल, क्या, नाम, हाँ। अब आप मुझे आंसर कीजिए। अब सब अनम्यूट करके एक आवाज में आंसर कीजिएगा। हल हुआ मुस्लिमुन, नाम हुआ मुस्लिमुन, नाम मुस्लिमून, हल हुम मुस्लिमूना, नाम नाम हुआ मुस्लिमुन, हल अंता मुस्लिमुन, हल हुआ मुस्लिम, नाम हल अंता हुआ मुस्लिमुन। मुस्लिम। जब आप सिर्फ आंसर नाम पढ़ेंगे ना सब अना इकट्ठे, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन मैं करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। हल अंतुम मुस्लिमूना, नाम अना मुस्लिमुन, अल्हम्दुलिल्लाह। नहनु मुस्लिमून। ठीक हो गया जी? इसी तरह से हमारी आपने देखी हो, जिसने प्रिंट करवा ली है या जिनके पास जिनकी वर्कबुक आ गई है, तो आपने ये मोमिन और मुमिनूना मुमिनीना इसी तरह से पूरा ये टेबल बना लेना है। जो कर चुके हैं वेल एंड गुड, और जिनकी अभी नहीं आई है बुक वर्कबुक या जिन्होंने अभी प्रिंट नहीं करवाई तो इसको प्रिंट करवा लीजिए। और अगर आप प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं
تو آپ اس کو ہاتھ سے لکھ لیا کریں. ایک دو کوشچن بھی ہم اس کے سالو کر لیتے ہیں. من مسلم کیا اردو ترجمہ بنائیں گے؟ من مسلم. من کا معنی ہم نے پڑھا ہے سے، تو کیا کہیں گے ہم؟ مسلمان سے. ٹھیک ہو گیا جی. وَأَنْتُمْ مسلمون، اور آپ سب مسلمان. اور آپ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم کرتے ہیں آپ مومن ہیں، کیا بنائیں گے ترجمہ؟ آپ کا بنا لیں، پھر مومن کا تو انت مومن ہے. انت انت مومن، انت مومن. انت ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اسی طرح سے اب آپ نے عربی میں جواب دینا ہے. اور ہم نے کہا تھا ہوا کا جواب ہوا سے، انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحن سے. حل ہوا بخیر؟ نعم نعم ہوا نعم هو بخير. اب ہے حل انتم بخیر؟ نعم آنا بخیر. نحن نحن آپ ہاں جی، آپ فنگرز بھی نعم دیکھا کریں. نحن ہاں جی، آپ اشارے بھی دیکھا کریں. انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جب ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیزیں اس طرح سے یاد ہو جاتی ہیں کہ 4 فنگر پہ ہم نے آنسر بھی 4 فنگر والا دینا. انتم ہے تو نحن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں پوچھوں واحد کے بارے میں، حل انت مؤمن، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نعم نعم انا انا مسلم. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. حل انتم مؤمنون؟ نعم نعم نحن مسلمون. نحن مؤمنون. اچھا جی، یہ ایک سلائڈ میں چاہ رہی ہوں آپ اس نعم کو ذرا نحن مسلمون. جی، یہ والی جو ایک سلائڈ ہے نا، ذرا اس کا آپ واو نون والی جمع بنائیے. یہ سارے جتنے بھی مومن والے اس کی ذرا واو نون والی جمع بنائیں. جی ذرا بنائیے گا. مؤمنو سے مؤمنونا. مؤمنین ٹھیک ہو گیا جی. صالح سے صالحون صالحین صالحین مشرک سے مشرکین مسلم سے مسلمون مسلمین مسلمین. ٹھیک ہو گیا جی. کافر سے کافرون کافرین کافرون کافرین. الحمدللہ جی، جزاک اللہ خیرہ. اب یہاں سے کسی کو کوئی اگر پوچھنا ہے کوشچن، کسی کا ترجمہ نہ ہوا ہو تو کر سکتے ہیں. اس کو ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ فا انتا صالح، فا پس، انتا آپ، صالح نیک، پس آپ نیک ہیں. جب بھی آپ ان کے بنائیں اس طرح سے ترجمے تو آپ لفظوں کو ٹکڑوں میں بدل لیا کریں. جیسے ہم ٹیچر سے کلاس میں سیکھتے ہیں کہ وہ ٹکڑے بنا بنا کے ہمیں ٹرانسلیٹ کرواتی ہیں، اسی طرح سے آپ کیا کریں کہ جیسے فا کو الگ کریں، انتا کو الگ کریں، صالح کو الگ کر لیں، من کو الگ کر لیں، مسلم کو. اور اسی طرح سے اگر میں پوچھوں وا ہوا مؤمن تو وا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہوا وہ مؤمن مومن ہے. چلیے جی ایک اور کر لیتے. ہم سب مسلمان ہیں. پہلے ہم سب کو بنا لیں. ہم سب نحن نحنو. نحن اب ہم زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم زیادہ ہے. اب تو ہم مسلم کہیں گے یا مسلمون کہیں گے؟ مسلمون. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.